रामलीला मैदान तारीखी पलों का गवाह रहा है और एक बार फिर से यहां अपोजिशन इत्तेहाद को दिखाने वाली लोकतंत्र बचाओ रैली हुई। अगर कहा जाए कि ये गलत ना होगा कि आज सही मायनों में अपोजिशन इत्तेहाद का पावर देखने को मिला है। 2024 चुनाव से पहले इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और अपोजिशन के लीडरान को परेशान करने, अपोजिशन के खाते फ्रीज करने जैसे कई बड़े मुद्दे सरकार के खिलाफ अपोजिशन की इस बड़ी रैली में चर्चा का मौजू रहे। रैली में कांग्रेस सदर खड़गे समेत लेफ्ट के लीडरान और कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन भी इस रैली में शरीक हुई। रैली में इंडिया इत्तेहाद की पूरी ताकत का मुजाहिरा हो रहा है और इस रैली में हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हर अपोजिशन के कद्दावर लीडर ने अपोजिशन को सत्ता पक्ष को यहां घेरा है। किसी ने मैच फिक्सिंग की बात की तो किसी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कोई जेल जाने से नहीं डरने की बात करता हुआ नजर आया तो कोई पीएम मोदी को मगरूर करार देता हुआ नजर आया। बहरहाल देखना यह है कि असीम इत्तेहाद ने रामलीला मैदान में अपनी ताकत का मुजाहिरा तो कर दिया, लेकिन ये वोट में तब्दील होता है कि नहीं, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन वाज़ेह रहे कि आज जो सुपर संडे है वो नेताओं के नाम रहा है। एक तरफ मेरठ में जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ वो आज रामलीला मैदान में ये चुनावी इत्तेहाद जिसे नाम दिया गया है इंडिया इत्तेहाद बहुत मजबूती के साथ उभरकर सामने आया है, क्योंकि एक मंच पर तमाम अपोजिशन के बड़े लीडर नजर आए हैं। हालांकि इस महारैली का मकसद कई मुद्दों पर चर्चा था, लेकिन मुद्दों में चर्चा में जो मरकज रहा वो ईडी, सीबीआई, आईटी ये तमाम सेंट्रल जांच एजेंसियां रही हैं और किस तरीके से यहां अपोजिशन लीडरान को टारगेट किया जा रहा है इस बात को बताने की कोशिश हुई। इस मंच पर सबसे अहम बात नारी शक्ति भी देखने को मिली। वही नारी शक्ति जिसका कुछ रोज पहले बड़ी जोर शोर तरीके से यहां आवाज उठाई जा रही थी और अपोजिशन इत्तेहाद खासकर कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम थे कि नारी शक्ति का अपमान किया गया है राहुल गांधी के जरिए, और अब वही नारी शक्ति जिसमें सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन ये दो खवातीन यहां नजर आए। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया, लेकिन यहां बताया गया कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत यहां इन दोनों खवातीन को परेशान कर रही है। इनके शौहर को जेल में बंद किया गया है। सुनीता केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र किया, कल्पना सोरेन ने भी इस बात का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने बाकायदा से बताने की कोशिश की कि यहाँ ये जो दो महिलाएं हैं, इनके जो दो पति हैं, यहाँ सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की अहलिया है, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की अहलिया है, और इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है क्योंकि इंडिया इत्तेहाद मजबूत है और चुनाव में मोदी हुकूमत डरी हुई है। इसलिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उनकी बाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि चुनाव जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र को बचाने वाला ये चुनाव